तो भाई क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई आज हम खेलने जा रहे हैं ये तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, क्योंकि वॉरजोन तो बंद हो गया। तरस नहीं आया मतलब हमारे ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी वालों को, वॉरजोन बंद कर दिया यार। एक ही तो गेम था खेलने वाला, अब मैं क्या करूँ? पबजी खेल लूँ मैं? वही बेहद बसड़ वाली चीज नहीं कर सकता भाई मैं। अपन को एफपीपी गेम पसंद है क्या? प्रोफेशनल गेमर है हम लोग। अब भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और डेल्टा फोर्स में से क्या खेलूं। यार मेरे पास कोई ऐसा बड़ा फोन भी नहीं है मतलब मैं जो दोनों गेम एक साथ रख सकता हूँ। गरीब हूँ भाई मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई डेल्टा फोर्स पे वीडियो बनाते हैं, बट डेल्टा फोर्स भारत में ही नहीं है। मतलब जो भी चीज अच्छी आती है भाई वो भारत में क्यों नहीं होती है कि मुझे समझ में नहीं आती। और भाई जब मैं वॉरजोन खेलता था ना, मेरा फोन इतना गर्म हो जाता था, इतना गर्म हो जाता था, मतलब आप अपने घर की आके रोटी सेक सकते हो मेरे फोन के ऊपर। खैर गेम प्ले पे आते हैं। तो आज मैं ब्लैकआउट मैप खेल रहा था और मैं बड़ी उम्मीद से कूदा था यहाँ पे कि मुझे बहुत सारे बंदे मिलेंगे, मैं कूदूंगा। बट अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ पे है पता नहीं यार। वो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग इतने सारे किल कहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब 30 किल यहाँ पे बैंकर 20 किल निकालने मुश्किल हो जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला बाई चांस। तो यहाँ पे ये मेरी आवाज़ सुन के बाहर आता है और मैं इसके थोपड़े पे AKM बचा देता हूँ। देखा तुम्हारे भाई ने कैसे मारा है इसको? कैसे क्या है भाई, नॉर्मली तो मारा है। अब मेरी फायरिंग की आवाज़ सुन के वो नूबड़ा यहाँ पे आ जाता है और फिर उसको भी लटकाता है। चलो ये देखो कितनी आराम से आ रहा है, जैसे अपने बाप की बारात में आ रहा हूँ। हाँ भाई खा लिए रसगुल्ले, लाओ तुझे को पेटीज भी गिरा देता हूँ। अरे पेटीज क्या, मैं कुछ भी बोल देता हूँ भाई। खैर मेरी बात पे ज़्यादा गौर मत कीजिए आप। अब ये सीओडी ने भी पता नहीं क्या क्या नई चीज़ निकाल लिया। देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये ऐसे लग रहा है जैसे खेतों में गन्ने काटने के लिए जा रहा हूँ। अभी यहाँ से स्टील की प्लेटें निकालते अपनी छाती में घुसाते हैं ताकि मैं आयरन मैन बन जाऊँ। वही पूरी लाइट फाइट छोड़ के घुसता है मेरी छाती के अंदर। देखो अगर ये सब चीज़ रियल में होती तो मेरी मम्मी इसे उठा के शोकेस में रख देती। जैसे कि मिडिल क्लास लोगों की मम्मी होती है भाई, कुछ भी नई चीज़ लाओ, महंगी चीज़ लाओ या कुछ अतरंगी चीज़ लाओ तो उसको उठा के शोकेस में रख देती है। जैसे कि मैं इस गेमिंग से अलग स्टारबक्स में एम्प्लॉई हूँ। तो स्टारबक्स में क्या होता है भाई कि जो एम्प्लॉई होते हैं उनको 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैं अपनी मम्मी के बर्थडे में एक पानी की बोतल ले आया कि चलो मम्मी को गिफ्ट करता हूँ। स्टारबक्स की एक मर्च थी और भाई मम्मी ने वो पानी की बोतल शोकेस में उठा के रख दी। भाई तुमने किसी के घर के अंदर देखी शोकेस के अंदर पानी की बोतल? मेरे घर में आके देख सकते हो तुम। फिर से आता है गेम प्ले पे वापस। तो यहाँ पर एक बंदा मुझे और मिलता है जो कि शटर के पीछे था। मैंने इसके अंदर घुस के मार दिया। तो भाई यहाँ पे मैं सोच रहा थोड़ा स्टाइल दिखा के उसको फिनिश करता हूँ। और देखो मैंने क्या कचरा पेटी किया इसके सामने यहाँ पे। भाई ये भी सोच रहा होगा चल मैं तो नोक हो गया हूँ, तेरे को कौन से भूत चढ़ गए हैं, तू क्यों नहीं मार पा रहा मुझे। खैर अपना इज्जत का फालूदा करा के यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं नहीं भाई अभी तो मैं यहाँ पे अपनी और बेइज्जती कराऊंगा। देखो मेरे से चीजें नहीं उठाई जा रही है। क्या प्रोफेशनल गेमर बनूंगा मैं। वैसे ये सब छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ कि अगले सीजन में मैं लीजेंडरी पुश मार दूँ। मतलब तुम्हारा भाई भी फिर टॉप 5000 प्लेयर्स में आ जाएगा, प्रो प्लेयर बन जाएगा। डेल्टा फोर्स पे यार मैं ग्राइंड नहीं करना चाह रहा। पता लग रहा है कि यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर दिया, मार्सर पहुंच गया और फिर वहाँ पे भयंकर मोदी जी ने अपना गेम ही बंद करा दिया। और भाई सही बताऊँ ना, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब डेल्टा फोर्स खेलूँ, COD खेलूँ, या फिर अभी ऐसा मुझे अफवाह सुनने को मिली है कि वॉरजोन 2.0 आ रहा है। ऐसा सही में कुछ हो रहा है क्या? भाई वॉरजोन आए ना आए पर डेल्टा फोर्स तो इंडिया में जरूर आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारा भाई उसमें ग्राइंड मारेगा, इतना ग्राइंड मारेगा, इतना ग्राइंड मारेगा, फिर मैं डेल्टा फोर्स का प्रो प्लेयर बन जाऊंगा। और फिर उसके बाद मेरे मिलियंस में व्यू होंगे। ऐसा मैं रात अपने सपने में सोच रहा था। लेकिन तो भाई ऐसा जरूर होगा कि तुम्हारा भाई भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाएगा। अभी तो उसमें टाइम है, तो थोड़ा ग्राइंड करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अब वापस से थोड़ा गेम प्ले में आते हैं। पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में चला गया था। तो भाई यहाँ पे ना मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था थोड़ी देर पहले। तो फिर मैं उसको ढूंढने लगा कि कहाँ पे है। तो मैंने अपनी शक्ति यूज़ करी तो पता लगा भाई वो मैप के दूसरे कोने में पहुंच गया है। मतलब भाई कौन सा ग्लूकोज पीते हो। तो यहाँ पे अपना गन्ना काटने वाला हथियार लेके चलते हैं, उसका सिर काटने। आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल ही मार दूंगा, बस मुझे वो एक बार दिख जाए। ये देखो यहाँ संडास पे छुप के बैठे लाए। तेरे को तो साले में रुक। भाई COD का PR इन्होंने ही बदनाम कर रखा है। मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स ने। अब ये प्लेयर है कि बोट है मुझे नहीं पता, पर इसका खोपड़ा तोड़ के मुझे तसल्ली मिली। साले क्रेटोस के आगे तो अच्छे अच्छे भागते हैं, तो कौन सी बड़ी चीज़ है। अभी मैंने सामने देखा फिर कि ये कोई बंदा कूद रहा है, पर ये तो डिब्बा था। अब मैं यहाँ पे इसका कचरा पेटा लूटता हूँ और देखता हूँ कि ये तो अपने गेम प्ले की तरह इसमें भी गरीब ही था। तो फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। AKM नहीं भाई है मेरे पास में। तो भाई यहाँ से मैं जा ही रहा था कि एक बंदे ने बोला नहीं अभी तो यहाँ पर और किल मिलेंगे। तो मैं कहा ठीक है भाई, किल के तो दीवाने हैं, तो ले लिया किल। और यार मेरा ना वॉरजोन का मजा यहाँ पे आके खराब होता है। मतलब अगर तुम 10 बंदे मार रहे हो तो 10 बंदे में से 6 बंदे बोट हो गए। मतलब यार क्या ही फायदा है फिर भी यार खेलने का। एक वो टाइम भी होता था भाई जब हम खेलते थे और प्रो लॉबी में हमें डर लगता था कि मतलब हम 1v4 नहीं कर सकते।
क्या दिन थे यार वो भी। मतलब यार जब नया नया सीओडी आया था तो यार अलग ही मजे होते थे, है ना। और अब देखो जरा, यार इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए खुद एक्टिविजन जिम्मेदार है। और भाई नो प्रॉब्लम यार, कैसा भी हो गेम हम सीओडी खेलते रहेंगे। मतलब यार एफपीपी गेम में सीओडी से बेस्ट कुछ नहीं है। खैर डेल्टा फोर्स आ गया था बट वो भारत में नहीं आया, वो अलग बात है। छोड़ो यार, अब इमोशनल नहीं होते। चलो आते हैं गेम प्ले पे वापिस। तो यहाँ पे मुझे मिलता है डिब्बा जिसमें से मैं एमो उठाता हूँ और चलता हूँ आगे अपनी हायाबुसा लेके। भाई मेरे पास एक अमीरों वाली स्किन थी यार, वो मैंने लगाई नहीं। सिट यार, शो ऑफ करना रह गया। और अब मैं कूद के दीवार को पार कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। ले हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई मेरे गोली ना बचा जाए। और मुझे दिखते हैं यहाँ पे 2 नमूने। तो चलो फिर उनके पास, उनसे बात करते हैं क्या हालचाल है, उनके घर में सब ठीक है कि नहीं। आंटी जी को मेरा नमस्ते कहना है। तो इसको तो सुना दिया यहाँ पे गहरी नींद। एक और भाई भी तो था यार जो आसपास था कहीं पे। चलो इसको तो छोड़ो, पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है, पहले उनसे पूछ के आते हैं कि क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है वो। अरे भाई ये नीचे क्या लावा का तालाब बना रखा है इन्होंने। ऐसे लग रहा है जैसे टाइटन लोग यहाँ पे आए थे और रख के चले गए। और साइड से काला कर रखा है, क्या पेज खराब था क्या टाइटन का। क्या टाइटन के मल से बाहर निकल के हमें दिखते हैं 2 नूबड़े जिसको हम फेल देते हैं। पता नहीं कहाँ पे भाग के जा रहा है नूबड़ा। खैर इसे मारती इसका चचेरा भाई भी आ जाता है पीछे से, उसको भी देखता हूँ। ले बावले, आज तो थोपड़े भी सारी मैगजीन खाली कर दी मैंने। चलो आओ देख के आते हैं इसको क्या प्रॉब्लम थी, क्यों गोली मार रहा था ये। और क्यों छोड़ो, किसको मार रहा था बे। अच्छा इसको मार रहा था। अरे कहाँ गया वो दुखी आत्मा। अच्छा ये रहा। और इसका चचेरा भाई भी वहाँ अधमरा लेटे लाए, उसको भी थोड़ा शांति दे देता हूँ। ले भाई तू आराम से जा अपने घर और आराम से सो जा। और एक तो यार मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बंदे कूट रहा हूँ कि बोट कूट रहा हूँ। मतलब यूं ही बेफालतू में इनको मार के मैं खुश ना हो रहा हूँ। खैर ये तो बोट ही था, इसका तो मुझे कंफर्म पता है। यार या तो यहाँ पे बंदे इतने मतलब बोट की तरह खेलते हैं, फिर बोट बड़े प्रोफेशनल हैं। मतलब मुझे इनमें फर्क ही पता नहीं लगता। मैं प्रोफेशनल बोलते हुए मेरी जीभ लपेटा खा गई। खैर शक्ति का यूज करके देखते हैं वापिस, तो पता लगता है कि एक और नूबड़ा है जो कि हमारे आसपास है। तो चलो उसको भी जाके बचाते हैं। और ये भाई गोली लगते ही ऐसे भागता है, ऐसे भागता है। रुक तू, तेरे को देखता हूँ मैं कहाँ जाएगा भाग के। इसका बस चले तो भाई ये ब्लैकआउट से निकल के कोचिंग की भाग जाए। अरे यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ चला गया है। कैर फुट तो आया है साइड से, देखता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ सोचा कि इसको प्रोफेशनल की तरह मारता हूँ। और मेरे पास नेट ही नहीं है, स्मोक से काम चलाना पड़ेगा। अरे गन्ने वाला हथियार फिर आ गया बाहर, इसको अंदर रखो। अरे भाई 2 फुट, इसने अपना भाई भी बुला लिया जल्दी। क्या सोच रहा है, तेरे भाई से डर जाऊंगा। ये देखो कैसे नुबड़ों की तरह खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इसका भाई कहाँ पे है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे है भाई तू। और यार मैंने अपने बटन भी सही से सेट नहीं किए हुए, कभी भी कुछ भी दब जाता है। और ये रहा उसका भाई, अर्थी उठाने आया होगा बेचारा। खैर अपनी अर्थी उठाने के लिए अपने दोस्त को बुला ले, नहीं तो तेरे को उठा के इस पे टाइटन की लैट्रिन में फेंक दूंगा मैं। यार मैं कैसे गंदे गंदे वर्ड यूज़ करता हूँ ना, लैट्रिन। होप सो कि आप खाना ना खा रहे हो उस टाइम। तो फिर से यहाँ पे मैं अपनी शक्तियों का यूज़ करके देखता हूँ कि कोई आसपास है कि नहीं। इस गेम में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी शक्ति का यूज़ किया है और कोई आसपास नहीं है। तो चलो भाई जोन में चलते हैं और जो 1-2 बंदे बच रहे हैं उनको निपटाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चाटते चाटते मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है। भाई यार तुम बड़े प्यारे हो यार, मेरी बकवास सुनने के लिए आ जाते हो। अगर तुम्हारी जगह मेरे घर वाले होते तो मुझे अभी तक 3 बार फूट चुके होते। क्या करे भाई, लड़कों की जिंदगी ऐसी होती है, कोई सीरियस नहीं लेता मैं। तो आते हैं गेम प्ले पे वापिस। तो यहाँ पे मुझे 2-3 बंदे मिले थे जिनको मैंने कूट दिया। और भाई यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे आसपास बंदे ही बंदे। मतलब इतने बंदे मुझे अभी तक नहीं मिले सीओडी बिहार में आज के मैच में। यहाँ आया ना भाई असली बिहार का बजा। तो ये बंदा बेचारा मुझे नाकाम कोशिश कर रहा था मारने की, जो कि फेल हो गया। भाई देख रहे हो इस गेम का पहला डैमेज मुझे यहाँ के मिला है। या तो मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया हूँ कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, या फिर मैं बोट के साथ खेल रहा था। और मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। मतलब यार अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। खैर इसके खोपड़े पे क्या सही बचा है ना। अब यहाँ पे सिर्फ इसके बाद बस एक ही बंदा बच गया है जो कि एक घर में छुपा हुआ है। तो चलो उसके साथ थोड़ा लुका छुपी खेल के आते हैं। तो भाई मैं जा रहा था अपना यहाँ पे गन्ने काटने वाला हथियार लेके, तो मैंने सोचा थोड़ा शक्ति यूज़ कर लेता हूँ। तो शक्ति यूज़ करी, पता लगा वो बैठा है भाई झोपड़े के अंदर छुप के। वैसे यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशनल वाला गेम प्ले दिखाना चाह रहा था, बट फिर मैंने दोबारा से नेट नहीं उठाया। तो मैं स्मोक डाल के घुसता हूँ अंदर। तो भाई वो एकदम कैसे भागा है यार, ऐसे लग रहा है जैसे उसको बहुत प्रेशर आ रहा है, उसके संडास पे कोई और घुसा हुआ है। खैर अपन भी ऊपर से कूद के आ जाते हैं इसके पास और उसको धर देते हैं गोलियाँ। तो यहाँ से लूबड़े को पेलते हम जीत जाते हैं गेम। और यार थैंक यू अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है। मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।